बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 2 ये बीएससी पार्ट 2 के लिए है। बी कोर्स मैथ, बी कोर्स मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स इसका चैप्टर नंबर है बुक का 2। ग्रुप्स की हम जो है बात कर रहे हैं, ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम थ्योरी है 2.1 थ्योरी 2.1 एक्सरसाइज की थ्योरी का। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एग्जांपल्स रिलेटिंग टू ग्रुप्स। तो पहले हमने पिछले लेक्चर में ग्रुप्स को एक्सप्लेन किया, ग्रुप्स क्या होते हैं। आज हम इसकी कुछ एग्जांपल्स से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी सेट जो है अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन, अगर वो 4 एक्सियम्स होल्ड करता है या 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, जिसमें नंबर 1 ग्रुप शुड बी क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ शुड बी होल्ड फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन, नंबर 3 identity element should exist for that binary operation, and for every element there should be a inverse of every element in that group, that set। उस सेट में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन। ये 4 प्रॉपर्टीज या 4 एक्सियम फुलफिल हों तो हमारा जो सेट है वो एक ग्रुप कहलाता है। तो 5th एक और प्रॉपर्टी अगर ऐड हो, व्हाट इज अबेलियन ग्रुप क्या है? अबेलियन ग्रुप अगर 5th प्रॉपर्टी जो है किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ओवर द सेट वो होल्ड करती है तो वो ग्रुप क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। फर्ज करें कि फॉर ऑल ए और बी एलिमेंट्स ऑफ जी, ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टैरी इज बाइनरी ऑपरेशन, तो ए स्टैरी बी इक्वल्स अगर बी स्टैरी ए, ठीक है, तो ए जो गिवन हमें बाइनरी इक्वेशन है वो अप्लाई करते हैं हम ए और बी पे, और उसका वही आंसर आता है जो बी और ए पे अप्लाई करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कि कम्यूटेटिविटी जो है होल्ड करती है फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो जो सेट हो, तो जो ग्रुप होगा वो क्या, कौन सा ग्रुप होगा? वो अबेलियन ग्रुप होगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होने के बाद अगर 5th प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो वो ग्रुप क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन। आगे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ अटेम्प्टोटेंट एलिमेंट, व्हाट इज़ अटेम्प्टोटेंट एलिमेंट।
idempotent एलिमेंट क्या है? तो एन एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट जो है एक्स इन जी, अगर वो जी में एग्जिस्ट करता है इन जी, विल बी idempotent इफ idempotent होगा अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर उसी एलिमेंट के बराबर हो तो एलिमेंट क्या कहलाता है? idempotent एलिमेंट कहलाता है। उसे कहेंगे ये idempotent एलिमेंट। आगे idempotent एलिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है कि थ्योरम क्या है? दी ओनली idempotent element in G is आइडेंटिटी एलिमेंट। कि अगर किसी भी ग्रुप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको हमने प्रूव करना। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ लेट फर्ज कर लेते हैं एक्स which of element of G is an idempotent element। ये G में एक idempotent एलिमेंट है। देन अगर ये idempotent एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें? अगर दोनों साइड से एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें फ्रॉम लेफ्ट, तो अप्लाइज एक्स इनवर्स इंटू एक्स इंटू ई। तो पता है कि एक्स इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जी इज़ अ ग्रुप। जी ग्रुप है तो वो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगा फॉर बाइनरी ऑपरेशन। सो एक्स इनवर्स इंटू एक्स ई। अब यहाँ से देखें एक्स इनवर्स इंटू एक्स, ये भी ई होगा इंटू एक्स इक्वल टू ई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट बाई चुके जी इज़ अ ग्रुप, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही एलिमेंट ही आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ई। इससे प्रूव होता है कि अगर एक्स idempotent एलिमेंट है जी का तो दैट इज़ वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बात करेंगे एक टेबल की जिसे हम कहते हैं केलिस टेबल। केलिस टेबल, फिर आगे इसको एप्लीकेशन इसके देखेंगे। केलिस टेबल, व्हाट इज़ केलिस टेबल? अब देखें केलिस टेबल क्या है कि अगर हमने किसी सेट को वेरीफाई करना है कि ये किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ये एक ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं? जो बाइनरी ऑपरेशन है फॉर ईच एलिमेंट उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिस्ट करते हैं। वो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम एलिमेंट से अप्लाई करेंगे उसको एक टेबल की फॉर्म में हम लिस्ट कर देंगे। तो टेबल क्या कहलाता है? केलिस टेबल कहलाता है। ठीक है, कि वेरीफाई द फिनिट सेट इज़ अ ग्रुप टू वेरीफाई दैट कोई भी सेट है हमारे पास, फिनिट सेट है इज़ अ ग्रुप, कि वो साबित करना है हमने कि वो ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं? वी लिस्ट प्रोडक्ट्स। अगर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन है तो जितनी भी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट्स होंगी उस सेट में उसे हम वी लिस्ट प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। फॉर्म ऑफ अ एक टेबल की फॉर्म में लिस्ट करेंगे। दिस टेबल इज कॉल्ड,
तो दैट पार्टिकुलर टेबल जो होगा इसको हम कहेंगे के लेस टेबल। ये क्या है? के लेस टेबल है। आगे के लेस टेबल तो किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं। एग्जांपल चलिए फ़र्ज़ कर लें, एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक सेट है जी, वो है 1 ओमेगा मेगा स्क्वायर सेट, वेयर ओमेगा क्या है? मेगा इज complex cube root of unity, complex cube root of unity, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना है? देन शो दैट G is group, G ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक ग्रुप है। तो देखिए अब इसको अगर हमने ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए हम 4 एक्सियम्स जो हैं वो चेक करेंगे। अगर वो 4 एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब हमारा जो सेट है जी वो ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हम टेबल पहले के लिए टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे आपने सेट के एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है, फिर इसी तरह सेट के एलिमेंट्स को कॉलम की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म, फिर हमने हर एलिमेंट को, हर एलिमेंट के साथ वो बाइनरी ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू मेगा ओमेगा, 1 इंटू मेगा स्क्वायर मेगा स्क्वायर। सिमिलरली फिर हम 1 को मेगा के साथ करेंगे मेगा, मेगा विद मेगा मेगा स्क्वायर, और मेगा विद मेगा मेगा क्यूब, और आपको पता है मेगा क्यूब कम्प्लेक्स टू यूनिटी आपने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू क्या होता है? 1। सिमिलरली 1 इंटू मेगा स्क्वायर इंटू 1 मेगा स्क्वायर, मेगा क्यूब, और मेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, और मेगा स्क्वायर सर्व मेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेगा रेज पावर 4 इसको लिख सकते हैं मेगा क्यूब इंटू मेगा, तो मेगा क्यूब 1 है, 1 इंटू मेगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो मेगा आ जाएगा। ये हमने के लिए टेबल इस्टेब्लिश कर दिया। अब हम चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई करेंगे। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, देखें फॉर ऑल अगर ए और बी फर्ज करें एलिमेंट्स हैं जी के, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये भी एलिमेंट किसका है? जी का है, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जैसे उसमें देखें ए और बी, अगर मैं ओमेगा लेता हूँ, ए को ओमेगा लेता हूँ और बी को मैं लेता हूँ मेगा स्क्वायर, तो ये मेगा क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1, ये इज़ एलिमेंट ऑफ जी। सिमिलरली अगर मैं 1 इंटू मेगा लेता हूँ, ये मेगा आ जाएगा, ये भी एलिमेंट ऑफ जी। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड, जो बाइनरी ऑपरेशन है इज़ क्लोज्ड है ओवर जी, या आप कह लें कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर जी, सेट जो है क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? क्लोज्ड। ये फर्स्ट इसकी एक्सियम फुलफिल होती है। अब हम सेकंड एक्सियम की बात करेंगे। सेकंड एक्सियम इज़ फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखेंगे कि फॉर ऑल अगर हमारे पास सेट के 3 एलिमेंट्स हों ए बी सी, ठीक है, देन ए इंटू बी टू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा।
अब देख लें 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, 1 ओमेगा, मेगा स्क्वायर ही ले लेता हूँ मैं तीनों एलिमेंट्स। तो देखें 1 इंटू मेगा स्क्वायर, ठीक है, और राइट साइड पे 1 इंटू मेगा स्क्वायर। लेफ्ट साइड देखें 1 इंटू मेगा क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से 1 इंटू मेगा आ जाएगा इंटू मेगा स्क्वायर। अब वो मेगा क्यूब इज इक्वल टू मेगा क्यूब, तो मेगा क्यूब 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका मतलब, सो G is associative, under मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव। तो सेकंड एक्सियम भी फुलफिल होता है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड एक्सियम की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ देखें यहाँ पे फ्रॉम टेबल, केले टेबल से देखें, इट इज़ क्लियर कि 1 जो है 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। टेबल में देखें 1 को मेगा से करते हैं 1 नहीं आता है, ठीक है, 1 इंटू मेगा इज इक्वल टू ओमेगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 इंटू मेगा क्यूब इज इक्वल टू मेगा क्यूब। सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट वन फोर्थ, इनवर्स। हमारा जो इनवर्स एक्सियम है, क्या हर एलिमेंट का एक्सियम इनवर्स इसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल इनवर्स देखें फ्रॉम टेबल, देखिए 1 को अगर 1 पे, या इसको पहले हम कर लें कि फॉर ऑल अगर A जो है दैट इज एलिमेंट ऑफ G, देन A इनवर्स जो है वो भी A एलिमेंट ऑफ G ही होना चाहिए, या देयर एग्जिस्ट भी सच दैट अगर A इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो, या B मल्टीप्लाइड बाय अगर E ही आ जाए, तो A जो इन्वर्स होगा A का वो इज इक्वल टू क्या होगा, B। तो A का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, B। तो यहाँ से देखें, मैं ये देखना चाहते हैं कि आया हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट है कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। देखें कि 1 जो है 1 का इन्वर्स 1 है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है। सिमिलरली ओमेगा को मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ओमेगा का जो इन्वर्स है वो मेगा स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मेगा स्क्वायर को मेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मेगा स्क्वायर को मेगा से करते हैं तो क्या आता है, 1। इसलिए ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, ओमेगा है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स इसी सेट G में मौजूद है। क्यों, देखें ज़रा, अगर मैं मेगा स्क्वायर को मेगा से करता हूँ तो 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर मेगा का इन्वर्स है, मेगा स्क्वायर का इन्वर्स है। किस लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। सो इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट या इन्वर्स एक्सियम्स, जो इन्वर्स एक्सियम है ये सेटिस्फाइड, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है, चारों एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं। सो G इज ग्रुप अंडर, सो ये इज द
ग्रुप, ये एक ग्रुप है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे सिमिलरली के टेबल्स को ही यूज़ करते हुए एक और एग्जाम्पल है, हम इसको देखेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जी हमें दिया हुआ इसने, जी एक सेट है, अगली एग्जाम्पल जो है कि जी दैट जी इज इक्वल टू, वो है 1 -1 आइटा 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ये हमें इसने सेट दिया है। प्रूव करना है हमने, प्रूव जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि जी जो है ये ग्रुप है जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने प्रूव किया। बिल्कुल वैसे ही पहले इसका हम बना लेते हैं, के लिए टेबल बना लेते हैं। तो ये आ गया बाइनरी ऑपरेशन 1 -1 आइटा माइनस आइटा हॉरिजॉन्टली, फिर कॉलम की फॉर्म में रो, फिर कॉलम की फॉर्म में इसको 1 1 आइटा माइनस। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, -1 आ जाएगा, आइटा आ जाएगा माइनस आइटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वही, -1 से करेंगे 1 -1 विद 1 -1 -1 विद -1 +1 माइनस आइटा, और ये हो जाएगा प्लस आइटा। नेक्स्ट आइटा को 1 से करेंगे आइटा आ जाएगा, -1 से करेंगे माइनस आइटा, आइटा विद आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 एस आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है आइटा को माइनस आइटा से करेंगे, आइटा ज़रा आइटा स्क्वायर -1, ये माइनस क्या हो जाएगा +1। सिमिलरली माइनस आइटा को 1 से माइनस आइटा, -1 से प्लस आइटा, और माइनस आइटा से आइटा स्क्वायर -1 विद ये माइनस +1, और ये अगर नेक्स्ट हो जाएगा आइटा स्क्वायर माइनस +1, ये आ जाएगा हमारे पास के लिए टेबल। ठीक है, अब इसमें के टेबल में देखें, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया एलिमेंट्स का आपस में, एलिमेंट्स के साथ ही सेट के, तो कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सेट है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन वो क्या है, क्लोज्ड है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखें जरा, फ्रॉम टेबल फॉर ऑल, अगर ये पी से करें वो एलिमेंट किसका है, जी का ही है। फॉर ऑल ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं, अगर जी के एलिमेंट्स हैं। यानी देखें, अगर मैं -1 को -1 से करता हूँ तो क्या आता है +1, और +1 किसका एलिमेंट है, ये भी जी का है। सिमिलरली अगर माइनस आइटा को माइनस आइटा पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, आइटा विद आइटा स्क्वायर, ये +1 आ जाता है, ये भी एलिमेंट किसका है, जी का। अगर आइटा को माइनस आइटा से करते हैं तो हम आइटा स्क्वायर, तो ये -1 आ जाएगा, विच इज़ एलिमेंट ऑफ जी। सो जी इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन जी क्या है, क्लोज्ड है। फर्स्ट एक्सियम फुलफिल होता है। नंबर 2 देखना चाहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, फ्रॉम टेबल हम क्या करते हैं, टेबल से देखें, हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक 1 -1 और आइटा, कोई से भी 3 ले लें, और याद रखें
अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट को 3 दफ़ा ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट को रिपीट भी कर सकता हूँ, मैं एक ही एलिमेंट को 3 दफ़ा ले लूँ, 2 एलिमेंट्स को रिपीट कर लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लेता हूँ 1 - 1, क्योंकि फॉर ऑल अगर ए बी सी एलिमेंट्स किसके हैं, जी के हैं, तो ए टू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ए को 1 लेता हूँ और बी को मैं -1 लेता हूँ, सी को मैं आइटा ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ए 1 है, बी -1 है और सी क्या है, आइटा। अब देखिए 1 इंटू -1 इंटू आइटा माइनस आइटा आ जाएगा, तो 1 इंटू माइनस आइटा इज इक्वल टू -1 इंटू आइटा, तो ये भी माइनस आइटा आ जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू माइनस आइटा। सो ये एसोसिएटिविटी प्रूव होती है। सो जी होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, जी होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ भी ये होल्ड करता है। नेक्स्ट जो है देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। देखिए फ्रॉम टेबल 1 को अगर 1 के साथ करते हैं 1 नहीं आता, ठीक है। 1 को अगर -1 से किया तो क्या आ गया, -1, ठीक है। 1 को अगर आइटा से किया तो आइटा आया, 1 को अगर माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आइटा, तो क्या होता है। सो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब फोर्थ लास्ट वन इज़ इनवर्स आया, हर एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसी सेट में मौजूद है या नहीं है। फ्रॉम टेबल से देखें 1 का इनवर्स 1 नहीं है, क्यों, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 1 का इनवर्स क्या है, 1, ठीक है। सिमिलरली -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो आंसर 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब यहाँ से क्या साबित होता है कि -1 का जो इनवर्स है वो -1 ही है, ठीक है। -1 का जो इनवर्स है वो -1 ही है। इसी तरह आइटा को अगर हम माइनस आइटा से करते हैं, आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, +1, ठीक है। आइटा को माइनस आइटा से, यानी अगर हम आइटा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आइटा से तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है 1। इसका मतलब आइटा का जो इनवर्स है वो माइनस आइटा है। सिमिलरली अगर माइनस आइटा को आइटा से करें तो क्या आता है, 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो माइनस आइटा का जो इनवर्स है वो आइटा है। अब इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स, सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, सो इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें सेट दिया हुआ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ वो ग्रुप इज़ अ ग्रुप, ठीक है। इसके बाद केरियर टेबल में ही ये मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपके लिए एज एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, तो अपने केरियर टेबल बना के, ठीक है, ये प्रूव करना है ये एक ग्रुप है। क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल जो दिया है वो है जी, एक सेट दिया है, सेट में सेट है +-1, 2 एलिमेंट्स हैं +1 और -1, फिर +-i यानी +i और -i 2 एलिमेंट्स, फिर +-j और फिर है +-k, ये हमें गिवन है एक जी सेट।
वो कहता है जी जी सेट जो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जी जो है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ये एक डिनोशन है स्टैरी जी अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज ग्रुप, ये प्रूव करना है आपने। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे एक्सप्लेन किया है? हमें गिवन है कि अगर आई और जे पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि हम इसे मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, और जे आई जो है दोनों पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस के। सिमिलरली आई स्क्वायर जो है वो -1 है, इसी तरह जे स्क्वायर जो है वो भी -1 है, और के स्क्वायर भी -1 है, ये दिया हुआ। सिमिलर जे को के से करेंगे क्या आ जाएगा आई, और के को जे से करेंगे -i, ठीक है। के को आई से करेंगे जे, के को और आई के दरमियान अप्लाई करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, और आई को के से करेंगे तो वो -j, ये हमें गिवन है। तो पहले हम के लिए टेबल बना लेंगे, मैं के लिए टेबल बना के आपको दिखा दूंगा, बाकी जो है चारों प्रॉपर्टीज़ आप उस पर खुद करके देख लें। के लिए टेबल कैसे बनेगा, बस ये बाइनरी ऑपरेशन आ गया, एलिमेंट्स क्या हैं 1 फिर -1, आई फिर -i, फिर j फिर -j, फिर k फिर -k। सिमिलरली 1 -1 i -i, j -j, k -k। अब देखिए 1 को करेंगे तो वही आ जाएगा सारा -1 i -i, j -j, k -k। सिमिलरली -1 से करेंगे -1 आ जाएगा, +1 -i -j +j -k और +k। अब i से करेंगे i विद 1 i, ठीक है, i विद -1 -i, i विद i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या है दिया हुआ है हमें वो -1 है। i को -i से करेंगे वो आ जाएगा i स्क्वायर, और ये माइनस उसको क्या कर देगी +1, i j वो k है, ठीक है, i -j वो -k आ जाएगा, i k दिया होगा i k -j है, और -k से करेंगे वो क्या आ जाएगा j है, ठीक है। ये सिमिलरली -i से करेंगे तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास -i आ जाएगा, +i आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, k -k आ जाएगा, k आ जाएगा, j आ जाएगा और -j आ जाएगा, ठीक है। वो -i से करेंगे माइनस वो सिर्फ वो रिवर्स हो जाएंगे और कुछ नहीं। j से करें j विद 1 j, j विद -1 -j, j विद i ji -k है, और j -i क्या हो जाएगा k, j विद j स्क्वायर -1 हो जाएगा, j विद -j +1 हो जाएगा, j k i है, और -k से करेंगे -j क्या हो जाएगा -i हो जाएगा। अब -j से करेंगे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ -j हो जाएगा, j हो जाएगा, k -k 1 -1 -i और i। k से करेंगे देखें, k को 1 से करेंगे k ही आ जाएगा, -k आ जाएगा, k i j आ जाएगा, -k i क्या हो जाएगा -j हो जाएगा। सिमिलरली k j ठीक है, k j -i और -k j i, k इधर k स्क्वायर क्या है -1, और -k स्क्वायर क्या होगा प्लस, ये हमारे पास, और -k क्या होगा -k
के या माइनस जे आ जाएगा, जहाँ जे आ जाएगा आई आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। ये हमारा के टेबल कंप्लीट होता है। आप देखें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इस टेबल में हो और वो इस सेट का हिस्सा ना हो, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। नंबर 2, इसमें देख लेंगे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, वो 1 है, ठीक है। हर एलिमेंट का देख लेंगे इन्वर्स है या नहीं है, तो ये आपने करना है। चारों प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखें इस पर। के टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप से रिलेटेड और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।